Assalamu alaikum. My name is Muhammad Rizwan. Today lecture is exercise 1.1. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. इसमें हम बात करेंगे नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग. बुक में उन्होंने हमें प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, हमने जस्ट बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है और कौन सी नहीं है. इस पर हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वो है a+4 एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास b. यहाँ पर हमारे पास b है और इस जगह पर भी हमारे पास b है. अब यहाँ पर देखेंगे a+4 इंटू प्लस b और इसी तरह से हमारे पास a प्लस इंटू 4 प्लस b. अब देखेंगे ये जो दो नंबर हैं इनको पहले ऐड किया गया और इधर बाद में, तो ये निशानी जो हमारे पास होती है ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हम क्या काम करते हैं, हम ये बात करते हैं a प्लस बी कर लें और उसके बाद प्लस हम c करते हैं. इसी तरह इस राइट साइड पर हम क्या करते हैं a प्लस इंटू बी प्लस सी. ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसी तरह सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू क्या है √3 प्लस √2. ये हमारे पास प्रॉपर्टी इस टाइप से होती है कि a प्लस बी एंड b प्लस a. ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसी तरह थर्ड पार्ट में x माइनस एक्स, मतलब अगर कोई नंबर है हमारे पास 5, उसी में से 5 को माइनस कर दिया जाए हमारे पास आंसर 0 हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी. इसी के साथ पार्ट नंबर 4 है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी एंड यही नंबर क्या a से b से मल्टीप्लाई हो रहा है, यही a c से, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और ये अगर लेफ्ट साइड से हो रहा हो तो हम इसको क्या कहेंगे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर राइट साइड से हो रहा होगा तो हम इसको क्या कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 आता है, वो आता है हमारे पास 16 प्लस 0. अब ऐसा नंबर के एक कोई भी नंबर हो हमारे पास उसमें हम कोई और नंबर ऐड करें और आंसर हमारे वाला पहले वाला आए तो हम ऐसे प्रॉपर्टी को कहते हैं आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. और पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर हमारे पास 1 आया. तो ये जो है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है. उसके बाद पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 8. ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इसको और इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये पॉजिटिव में मतलब प्लस में है एडिशन के साथ, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है. इसी तरह ये वाला a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, ये हमारे पास क्या बनती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एडिशन में है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है. उसके साथ हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी हमें यही बात की गई कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि हमने इसमें नेम ही बताने हैं. जैसे यहाँ हमारे पास है -3 लेस देन -1 एम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2. लाइक इसमें हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें जो 0 हो जाए. लाइक इसमें जैसे -3 प्लस 3 ऐड करें और ये ग्रेटर देन -1 प्लस 3 ऐड करें तो ये हमारे पास 0 लेस देन 2 बनता है. तो ये हमारे पास जो होती है ये होती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी. उसके साथ अगर हम बात करें कि सेकंड पार्ट की, इफ हमारे पास क्या है कि a लेस देन b देन a 1/a एंड 1/b, मतलब अगर a एक छोटा नंबर है b से, तो जब हम a को हम डिवाइड करेंगे उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो a क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा b से. ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. पार्ट नंबर 3 की बात करें तो ये हमारे पास इफ a लेस देन b है देन a प्लस सी लेस देन बी सी, मतलब हमने क्या किया a के अंदर भी एक नंबर ऐड किया, वही नंबर b के अंदर ऐड किया. अगर a छोटा होगा, अगर वही नंबर b के अंदर ऐड करेंगे मतलब दोनों में ऐड करेंगे तो जो छोटा नंबर है वही छोटा रहेगा. लाइक अगर मैं क्या करूं, a को मैं ले लूं इज इक्वल टू 2 और b को मैं ले लेता हूं इज इक्वल टू 3 और c एक नंबर मैं ले लेता हूं जैसे विल्फर्स 4 ले लिया. तो a प्लस मैंने क्या किया कि a प्लस सी किया और इसी तरह ये मैंने कहा एक छोटा नंबर है और b प्लस सी किया.
तो ए की जगह पर मैं 2 लिखूं +4 लिखूं और यहाँ पर भी 2 + 4 लिखूं, तो ये नंबर भी मेरे पास क्या रहेगा 6, और ये वाला नंबर हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 थी, तो ये नंबर हमारे पास 7 रहेगा। मतलब अगर ये पहले भी छोटा नंबर था तो बाद में भी छोटा नंबर ही रहेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर हम 4 की बात करें तो इफ a c दोनों मल्टीप्लाई हैं लेस देन b c से, और जहाँ पर बात यह है कि c ग्रेटर देन 0 है, देन a लेस देन b है, तो यहाँ पर ये हमारे पास प्रॉपर्टी बनेगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसके बाद 5 पार्ट में जाएं, इफ हमारे पास a c मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये लेस देन b c है एंड c लेस देन 0 हो, c अगर लेस देन 0 होगा देन हमारे पास क्या होगा a ग्रेटर देन बड़ा हो जाएगा, a उससे बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से। उसके बाद आइदर a ग्रेटर देन b हो और a इज इक्वल टू b है, अगर मतलब a और b दोनों सेम नंबर हैं और a जो है वो लेस देन b होगा, हम क्या बात करेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को इसको नाम दिया जाएगा। आज के लेक्चर में इतना है।